सीमा, क्या हाल है? आओ रश्मि, आज रास्ता कैसे भूल गई? सोचा तुम्हारे हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट के काम का श्री गणेश हो गया होगा, तुम मिठाई खाने चली आई। हाँ, क्यों नहीं। वैसे रजिस्ट्रेशन तो हो गई रश्मि। कुछ खरीदारों ने हमारे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट भी दिखाया है। मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी कि माल विदेश भेजने का क्या तरीका होता है। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें अपने प्रोडक्ट का एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस यानी कि एक कच्चा बिल बनाकर अपने बायर को भेजना होगा। इस प्रोफॉर्मा इनवॉइस में लिखा होगा कि प्रोडक्ट कैसे भेजा जाएगा, बस से, फ्लाइट से या फिर जहाज से, बायर को कितने का पड़ेगा, पेमेंट का तरीका क्या रहेगा, पैक करने के लिए पैकेजिंग मटेरियल क्या होगा। इसके बाद तुम्हारा कस्टमर सब बातों से सहमत होने पर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का ऑर्डर कंफर्म कर देगा। ऑर्डर कंफर्म होने के बाद तुम्हें कमर्शियल इनवॉइस बनाना होगा। ये इनवॉइस एक सामान्य बिल की तरह ही होता है। अब बात आती है प्रोडक्ट को भेजने की, यानी शिपिंग की। प्रोडक्ट भेजने से पहले जरूरी है कि सामान की क्वालिटी ग्राहक से हुई डील के अनुसार हो, साथ ही तुम्हारा प्रोडक्ट उस देश के निर्धारित मानकों के अनुसार हो, जैसे ISO सर्टिफाइड या EFSA सर्टिफाइड। पैकिंग भी ग्राहक के दिए निर्देश अनुसार और उस देश के नियमों के अनुसार होनी चाहिए। ओह, क्या प्रोडक्ट्स को पैक करने के भी नियम होते हैं? हाँ, हर सामान को अलग अलग तरह से पैक किया जाता है ताकि टूट फूट या खराबी ना हो। पैक करने में अलग अलग मटेरियल काम लिया जाता है। खैर, तुम्हारा तो हैंडीक्राफ्ट का काम है, वरना पैकिंग पर शिपिंग के लिए आवश्यक निर्देश जरूर होने चाहिए कि आपका प्रोडक्ट जल्दी खराब होने वाला है, ज्वलनशील है, टूट फूट वाला है, जहरीला है या पर्यावरण के लिए नुकसानकारी है। प्रोडक्ट की लेबलिंग भी एकदम सही होनी चाहिए। प्रोडक्ट कब बना, कब पैक किया गया, अगर खाने पीने का आइटम है तो वेज या नॉन वेज, बनाने की सामग्री यानी इंग्रेडिएंट्स, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सब। भारत सरकार के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग में हर तरह की प्रोडक्ट को पैक करने के स्टैंडर्ड्स की पूरी ट्रेनिंग भी दी जाती है। प्रोडक्ट पैक होने के बाद फिर डिलीवरी के लिए तुम्हें कस्टम एजेंट के पास जाना होगा और अपना AD कोड बताना होगा। AD कोड? AD कोड यानी ऑथराइज्ड डीलर कोड। जिस बैंक में तुम्हारा चालू खाता है वो बैंक तुम्हें AD कोड देगा। ये कोड प्रोडक्ट की शिपिंग के लिए बहुत जरूरी है। जब तुम कस्टम हाउस एजेंट के पास जाओगी तो तुम्हें ये AD कोड, अपना प्रोफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस और सामान की पैकिंग लिस्ट देनी होगी। वो एजेंट तुम्हें एक सैंपल शिपिंग बिल दे देगा। ये एजेंट साथ के साथ ही तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कस्टम विभाग में अप्रूवल के लिए भेज देगा ताकि तुम्हारा प्रोडक्ट पोर्ट पर भेजा जा सके। तुम चाहो तो खुद भी icegate.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट खुद कस्टम विभाग को भेज सकती हो। तुम्हारे डॉक्यूमेंट अप्रूव होने के बाद कस्टम विभाग तुम्हें एक पक्का शिपिंग बिल जारी कर देगा। कस्टम से इस बिल की 3 कॉपी जारी होंगी। एक कॉपी कस्टम खुद रखेगा, एक कॉपी एक्सपोर्टर को दे देगा, तीसरी कॉपी यानी EP कॉपी जहाज में सामान लोड के बाद तुम्हें दी जाएगी। एक्सपोर्ट से जुड़ी सरकार की विभिन्न स्कीम्स में ये कॉपी काम आएगी। अब कस्टम हाउस एजेंट प्रोडक्ट को शिप में लोड करवाएगा। प्रोडक्ट के शिप में लोड होने के बाद शिपमेंट टीम द्वारा एक लैंडिंग बिल जारी होता है। इसे लोडिंग बिल भी कहते हैं। इसमें शिपमेंट और सामान की ओनरशिप की पूरी जानकारी होती है। ये लैंडिंग बिल तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम इसे अपने कस्टमर को भेजोगी ताकि प्रोडक्ट अपने देश में पहुंचने पर कस्टमर उन्हें क्लेम कर सके। और जहाज में मेरे प्रोडक्ट का कोई नुकसान हुआ तो? कई मरीन कंपनियां प्रोडक्ट लोड करते समय आपके माल का इंश्योरेंस करती हैं, जबकि कई बार किसी बाहरी एजेंसी से इंश्योरेंस करवाना होता है। कस्टम हाउस एजेंट भी इस बारे में और जानकारी दे सकते हैं। भाई, प्रोडक्ट तो चला गया, पर पेमेंट की रिस्क रहेगी तो? मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, ECGC से पेमेंट रिस्क का इंश्योरेंस करवाने के लिए। इस इंश्योरेंस से तुम्हारी पेमेंट रिस्क तो पहले ही कम हो जाएगी। और कस्टमर से पेमेंट कैसे आएगा? तुम्हें प्रोडक्ट भेजने के 21 दिनों में इस पूरी प्रक्रिया के सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करवाने हैं, जैसे प्रोफॉर्मा व कमर्शियल इनवॉइस।
पैकिंग लिस्ट, शिपिंग बिल, लैंडिंग बिल, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। अगर कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट है तो वो भी जमा करवाना है। बैंक इन डॉक्यूमेंट्स का क्या करेगा? अरे भाई, बैंक ही यहाँ से विदेश में तुम्हारे कस्टमर के बैंक में पेमेंट रिक्वेस्ट भेजेगा। वहां से तुम्हारे बैंक में अपनी करेंसी में पेमेंट आ जाएगा और फिर सीमा बन जाएगी एक इंटरनेशनल एक्सपोर्टर। समझ गई? बिल्कुल। इसी खुशी में ले मिठाई खा। अरे वाह।